दमखम मान रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर जेफरीज की रिपोर्ट है। ये 3 स्टॉक्स उन्होंने सुझाए हैं, तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पार। ये तीनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं जेफरीज को। सभी पे बुलिश रिपोर्ट है। तो शुरुआत करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ। खरीदारी की राय इन स्तरों पर टारगेट प्राइस 1665 का रखा है। 10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। अच्छा, भारत की एकमात्र लिस्टेड प्राइवेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्योर प्ले कंपनी है। तो जिस तरीके से ट्रांसमिशन बिजनेस का आउटलुक बना हुआ है भारत में, इस कंपनी को बड़ा फायदा होगा। बिड पाइपलाइन बढ़कर 1.5 लाख करोड़ पहुंच गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 54,000 करोड़ थी। तो ये एक अच्छी चीज़ नजर आ रही है जेफरीज को। और कंपनी फिलहाल 71,800 करोड़ के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर भी कामकाज अच्छी है, जो सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 20% ज़्यादा है। तो जेफरीज को ये भी चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है। इनफैक्ट स्मार्ट मीटर्स अब एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। और मीडियम टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ की भी उम्मीद है। अच्छा, स्मार्ट मीटर्स क्या है? तो ऐसी बिजली मीटर जो रिमोटली रीडिंग भेज सकता है, रियल टाइम कंजम्पशन ट्रैक कर सकता है और बिलिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी खरीदारी की राय है। 1435 के टारगेट प्राइस है। हालांकि यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करते हो, थोड़ी नीचे की टारगेट प्राइस है। काफ़ी चला भी है स्टॉक, लेकिन लंबी अवधि की नज़रिए से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी ने 2030 तक 50 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट बरकरार रखा है। फाइनेंशियल 27 तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी 10 गीगावाट के पार पहुंचने की उम्मीद है। और जेफरीज का मानना है कि वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, जिससे आगे अपसाइड की गुंजाइश है। आखिर में अडानी पार, जिसपे 255 के टारगेट प्राइस आए हैं, यहाँ पे भी 9-10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल 32 तक 42 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट बरकरार रखा है। नई कैपेसिटी का 56% हिस्सा पहले ही पावर परचेस एग्रीमेंट्स के तहत सिक्योर हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फाइनेंशियल ईयर 26 और 30 के दौरान 23% एबिटा केगर की उम्मीद जता रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बात कर लीजिए, ट्रांसमिशन में बात कर लीजिए, पार थर्मल में बात कर लीजिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। अच्छी तेजी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बीसी की खरीदारी की राय हिंडाल्को पर इन स्तरों पर। और टारगेट प्राइस देखिए आप, 1430 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है हिंडाल्को पर, यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को पर नजर आ रहा है। एचएसबीसी को क्यों पसंद आ रहा है? तो ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस अगर आप देखें तो वहाँ पे मार्केट काफ़ी मजबूत बना हुआ है। एल्यूमिनियम प्राइसेस मजबूत बने हुए हैं। एल्यूमिनियम प्रीमियम्स अगर आप बात करें तो $450 प्रति टन के पार पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एचएसबीसी इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि स्पॉट प्राइस कंजम्पशन बढ़ने से फाइनेंशियल 28 में एबिटा एस्टिमेट जो है वो 9% तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी की है। और इसी वजह से ब्रोकरेजेस ने फेयर वैल्यू भी 1740 तक बढ़ा दिया है। इनफैक्ट नोवेलिस की रिकवरी, साथ ही मजबूत एल्यूमिनियम प्राइसेस, जिस हाल में हमने हिंडाल्को में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा, उसको पलट सकते हैं, ऐसा एचएसबीसी का मानना है। और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ 4.6 टाइम्स ईवी पर एबिटा पर है, जिससे काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को पर। जेफरीज की रिपोर्ट है। इनफैक्ट जेफरीज ने बहुत काम किया सर वीकेंड पे। दिलचस्प रिपोर्ट है। देखिए, ब्रोकर्स का कहना है कि आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रूट को खोलकर फॉरेन एक्सचेंज जुटाने का रास्ता आसान किया। क्या है ये? थोड़ा आसान भाषा में समझा देती हूँ। एनआरआई अपने डॉलर्स, पाउंड्स और दूसरे विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों में जमा कर सकते हैं पैसा। तो फॉरेन फंड्स आएंगे भारत में। साथ ही भारत कंपनियां या फिर बैंक भी, इनफैक्ट कंपनीज, भारतीय कंपनीज और बैंक विदेशों से लोन ले सकते हैं, फॉरेन से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ता खोलकर आरबीआई ने थोड़ा आसान किया है। अब जेफरीज कह रहे हैं कि इसकी तुलना आप 2013 की स्कीम से कर सकते हैं, जिसके जरिए भारतीय बैंकों ने करीब 34 अरब डॉलर जुटाए थे। तो उस कदर का ये स्कीम इस बार नजर आ रहा है, जो कि आगे चलकर सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक को। हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत इनफ्लो के लिए ये स्पष्ट होना जरूरी होगा कि डिपॉजिटर्स को कितना ज्यादा फायदा या लेवरेज मिलेगा। लेकिन 2 स्टॉक्स इसके मद्देनजर रिडार पे रह सकते हैं, वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि 2013 में भी इन्हीं बैंकों ने सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अट्रैक्ट किए थे। तो ये 2 स्टॉक्स रखे रिडार पर। फाइनेंशियल्स पर जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई लॉजिकली काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है सर। यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट पर जेफरीज ने अगेन यहाँ पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस देखिए 125 रुपए प्रति शेयर का, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल जीएमआर एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है जेफरीज को। दिल्ली एयरपोर्ट ट्रैफिक ग्रोथ फिर से तेज हुई है।
ट्रैफिक ग्रोथ बढ़कर अब 14% साल दर साल पहुंच गई है और ट्रांसफर ट्रैफिक बढ़कर कुल ट्रैफिक का 27% हो गया है। और साथ ही कंपनी की हब स्ट्रैटेजी और बेहतर कनेक्टिविटी ग्रोथ कहीं ना कहीं जिमा एयरपोर्ट को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ट्रांसफर टैरिफ माफ़ कीजिएगा, ट्रांसफर ट्रैफिक क्या होता है? जब कोई सपोज आप कोई फ़्लाइट लेते हो, कनेक्टिविटी फ़्लाइट लेते हो, तो दिल्ली में आप वो ट्रांजिट करना ज़्यादा पसंद करोगे, तो ये जो ग्रोथ है वो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और साथ ही हब स्ट्रैटेजी क्या होता है ये भी समझा दूँ तो जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट को सिर्फ ओरिजिन डेस्टिनेशन एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रांजिट हब के तौर पर भी बनाना चाहती है, ताकि ये इस पे क्या होता है, एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ती है, साथ ही साथ जीएमआर एयरपोर्ट पर इस पर कामकाज कर रही है। तो जेफरीज को ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहे हैं इन स्तरों पर, इसलिए खरीदारी करा 125 का टारगेट प्राइस रख रहे हैं वो।